अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ। वो पब्लिश हुआ है 3 अक्टूबर 2020 को और इसका जो उन्वान है वो है प्रेशर ऑन जजेस। ठीक है, आज मैंने मीनिंग्स जो हैं वो उर्दू में लिखे हैं, तो मेरी कोशिश होगी कि कम से कम वीकेंड में जो है ना आपको मैं उर्दू में ये मीनिंग्स दे दिया करूँ। बाकी जो है ना कोशिश किया करें आप इंग्लिश में मीनिंग्स किया करें, क्योंकि वो आपको कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है ना जिस तरह इस्तेमाल हुआ है डॉन में सेंटेंस, तो आपको इंग्लिश में कोशिश किया करें, आपको वहाँ इंग्लिश में पढ़ा करें। लेकिन वीकेंड पे जो है ना वो मैं आपको इसमें उर्दू में भी मीनिंग्स दे दिया करूँगा। तो आज अगर आप देखें तो उर्दू में मैंने मीनिंग्स लिखे हैं और बाकी जो ईडियम्स वगैरह हैं दो तीन वो एंड में मैंने इंग्लिश में उनके एक्सप्लेनेशन दे दी थी। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं। ये है क्या एडिटोरियल प्रेशर ऑन जजेस के इंसाफ देते वक्त जजेस को जिन जिन मसाइल का सामना करना पड़ता है ना, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं जस्टिस अतर मिनुल्लाह। तो उन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जजेस को जब वो ये कोर्ट की हियरिंग्स कर रहे होते हैं। इसको हम स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं डिस्पेंसिंग जस्टिस इन दिस कंट्री कैन बी अ हैज़ार्डस जॉब। डिस्पेंसिंग क्या होता है? कुछ चीज़ देना, और किस चीज़ के देने की बात हो रही है? जस्टिस, इनका इंसाफ देना, मुहैया करना। कहाँ पे? इन दिस कंट्री, इस मुल्क में। कैन बी वो है क्या? अ हैज़ार्डस जॉब, यानी कि एक बड़ी ख़तरनाक जॉब है, बड़ी चैलेंज है, बड़ी चैलेंज वाली जॉब है इसमें। तो इनका इंसाफ देना इस मुल्क में जो है वो क्या है? बहुत ख़तरनाक जॉब है। द चैलेंज एज्यूम्स ग्रेटर इंपॉर्टेंस। अब ये सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है? द चैलेंज, और इसकी वर्ब हमारे पास क्या है? एज्यूम्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो हम वर्ब में एस ई एस का इजाफा करते हैं। डिपेंड करता है कि जिस सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो चैलेंज हमारे पास यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे हमने इसके साथ एस या एस का इजाफा करना था, तो एज्यूम के साथ हमने एस का इजाफा किया है। तो ये चैलेंज जो है वो ले लेता है क्या? ग्रेटर इंपॉर्टेंस, यानी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। कब? एट अ टाइम, उस वक्त, when a large number of high profile cases are pending in the courts, जब काफ़ी बड़ी तादाद में जो है हाई प्रोफाइल केसेस, यानी बड़े केसेस जो है ना, जिस तरह ये बड़ी पॉलिटिकल शख्सियात हो गई, सियासी शख्सियात, और दूसरे मतलब हाई प्रोफाइल केसेस ये हो गए बड़े वाले, ठीक है, जिसमें नामवर शख्सियात इन्वॉल्व हैं। आर पेंडिंग, वो क्या है? ज़ेर इल्तमा है, यानी वो केसेस चल रहे हैं। कहाँ पे? इन द कोर्ट्स, कोर्ट्स में चल रहे हैं। एंड द अपोजिशन लीडर्स आर प्रोन टू इशूइंग फ्रीक्वेंट रिमाइंडर्स ऑफ द मेरिट्स ऑफ हैविंग अ फ्री जुडिशरी। और क्या है? अपोजिशन लीडर्स, ठीक है, आर प्रोन, वो क्या है? माइल है, यानी बार बार वो इस बात का तस्करा करते हैं, क्या करने का? टू इशूइंग फ्रीक्वेंट रिमाइंडर्स, बार बार वो याद दिलाते हैं खूबियाँ। मेरिट्स क्या होते हैं? खूबियाँ, किसी चीज़ के फ़ायदे, किस चीज़ के वो बार बार रिमाइंड करवाते हैं, याद दिलाते हैं कि जी कितनी खूबियाँ हैं अगर क्या हो? ऑफ हैविंग अ फ्री जुडिशरी, अगर मुल्क में है ना वो आज़ाद अदलिया हो। इंडीड, बेशक, दिस इज़ अ मैटर दैट नीड्स टू बी हाईलाइटेड। उनका वाकई ये एक मामला है जिस ज़रूरत है जिसको क्या है? हाईलाइट किया जाए, जिसको नुमाया किया जाए, उजागर किया जाए, सामने लाया जाए। एंड इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, और ये एक मस्बत अलामत है, दैट सम मेंबर्स ऑफ द सुपीरियर जुडिशरी आर विलिंग टू टॉक कैंडिडली। और इनका ये एक मस्बत अलामत है कि कुछ मेंबर्स जो हैं सुपीरियर जुडिशरी के, आला अदलिया के, आर विलिंग, यानी वो तैयार हैं क्या करने के लिए? टू टॉक कैंडिडली, कि बिल्कुल साफ तौर पे जो है ना वो बात करने को तैयार हैं। ये नहीं कर रहे कि आप जो है ना मामले को किसी और तरफ ले जाओ। वाकई अगर वो कह रहे हैं कि जी क्या क्या इन पे प्रेशर है, जजेस पे, और क्या है, वो इस सारे मसले पे बात करने को तैयार हैं। और किस चीज़ पे बात करने को तैयार हैं? अबाउट द प्रेशर दे हैव हैड टू फेस वाइल हियरिंग सिग्निफिकेंट केसेस, कि उनको जिन मसाइल का, जिन प्रेशर का सामना करना होता है जब वो क्या है सुन रहे होते हैं। व्हेन हियरिंग सिग्निफिकेंट केसेस, अहम केसेस की जब समाअत कर रहे होते हैं, तो उस टाइम उनको कौन कौन से प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है। द अदर डे, the top judge of the Islamabad High Court, Justice Athar Minullah, spoke at a webinar about the pressures a judge is exposed to while hearing cases. उनका ये थे टॉप जज हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इनका क्या नाम है? जस्टिस अथर मिनुल्लाह। वो क्या है? स्पोक एट अ वेबिनार, वो उन्होंने ख़ताब किया कहाँ से कहाँ पे? वेबिनार में। वेबिनार क्या हो गया? वेब कॉन्फ्रेंस हो गई। अबाउट द प्रेशर्स, और किस बारे में उन्होंने बात किया? कि उन प्रेशर्स के बारे में बात किया। अ जज इज़ एक्सपोज टू, यानी उस जज को ये सामना करना पड़ता है प्रेशर्स का, वाइल हेयरिंग केसेस, जब वो केसेस जो है ना वो सुन रहा होता है। इन कनेक्शन विद अ स्पेसिफिक केस रिगार्डिंग अ पोलिटिकल पर्सनैलिटी, और इन्होंने कहा एक सियासी शख्सियत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जी एक ख़ास केस के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जस्टिस मिनुल्लाह डिस्क्राइब्ड हाउ अ मैन यूज्ड सोशल मीडिया टू अलेज रॉन्ग डूइंग ऑन पार्ट ऑफ द जज। उन्होंने कहा किस तरह जो है एक शख्स ने
सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया क्या करने के लिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए कि जज ने जो है ना वो गलत काम किया था। उन्होंने कहा इट वॉज सच अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टोरी। कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है, जामे। उन्होंने कहा वो इतनी जामे स्टोरी थी, कहानी थी, डेट दोज कि वो लोग जो क्या है हु डिड नॉट नो मी, जो मुझे नहीं जानते थे, वुड हैव बीन जस्टिफाइड, वो उन्होंने बिल्कुल हक बजानिब होना था क्या करने में, इन बिलीविंग, इस बात में यकीन करने में, किस बात पे, इट ही असर्टेड, और उसमें उन्होंने कहा कि इतना जो मुझे नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा बड़े हक बजानिब उन्होंने होना था कि अगर वो उस बात पे यकीन कर लेते। ये सोशल मीडिया जो है वो स्टोरी चला रहा था, ही असर्टेड, उन्होंने ज़ोर देकर इस बात पे बात की। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर इन्होंने किस बात की बात की थी कि जी किस तरह सोशल मीडिया ने जो है ना वो इल्ज़ाम लगाया था कि जज ने जो है ना वो गलत काम कोई किया है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम तो आप देख सकते हैं कि मतलब एक तो उन्होंने ये बात बताई है कि किस तरह सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया, और दूसरे में वो कह रहे हैं इन अदर इंस्टेंस, एक दूसरी मिसाल उन्होंने दी, ही नरेटेड, और साधु ने बयान किया, हाउ हिज ओन वाइफ ऑन अकाउंट ऑफ सम अनस्क्रूपलस social media operators felt compelled to call and confirm that the honorable judge was indeed in Cape Town where he had gone to attend a meeting. इसको हम फिर तोड़ के पढ़ते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने बयान किया कि किस तरह उनकी अपनी जो वाइफ थी, बीवी थी, हिज ओन वाइफ, ऑन अकाउंट ऑफ, किस वजह से, ऑफ सम अनस्क्रूपलस सोशल मीडिया के सोशल मीडिया ऑपरेटर्स, उन्होंने कहा कुछ ऐसे सोशल मीडिया ऑपरेटर्स जो ऑपरेट कर रहे थे सोशल मीडिया को, ठीक है, और वो कैसे थे, अनस्क्रूपलस थे। अनस्क्रूपलस होता है कि जिनका कोई असूल ना हो, कोई ईमान ना हो ना, तो उन्होंने कहा उनकी वजह से जो है ना फेल्ट कंपेल्ड, कि उन्होंने कहा कि वो मजबूर हुई उसकी अपनी बीवी टू कॉल एंड कंफर्म, कि वो कॉल करे और कंफर्म करे इस जज को, डैट द ऑनरेबल जज वाज इंडीड इन केप टाउन, के वाकई ऑनरेबल जज हैं वो वाकई कहाँ थे, केप टाउन में थे, वेयर ही हैड गॉन टू अटेंड अ मीटिंग, कि वो जहाँ गए थे एक मीटिंग को अटेंड करने में। तो इन्होंने दो ये यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं। एक तो जस्टिस अमीनुल्लाह ने कहा कि वो पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थी, ठीक है, तो उसने कहा किस तरह उन्होंने जो है वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके इल्ज़ाम लगाया कि जज ने जो है वो गलत काम किया है। और दूसरी उन्होंने बात ये की है कि किस तरह जो ये थे हमारे सोशल मीडिया ऑपरेटर्स, उन्हें इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि जी इस तरह तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है कि वो जो जज की बीवी थी वो भी मजबूर हो गई कि भाई वो कॉल करके वहाँ पे उससे पूछे कि क्या वाकई आप वहाँ पे मौजूद हो। तो ये प्रेशर्स की बात बता रहे हैं कि किस तरह यो जजेस को जो है ना वो प्रेशर का सामना करना पड़ता है। उनका इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट क्या होता है, वैसे यहाँ पे खुला राज के मतलब सारों को पता है, इसमें कुछ चीज़ मतलब कोई मख्फी नहीं है, लेकिन ओपन सीक्रेट को ज़रा हमें लिखा था एंड में, वो आप देख सकते हैं। ओपन सीक्रेट है समथिंग दैट इज़ सपोज टू बी नोन ओनली बाय फ्यू पीपल बट इट इज़ नोन इन फैक्ट टू अ ग्रेट मैनी पीपल। ठीक है, ओपन सीक्रेट ये है कि एक चीज़ जिसे सीक्रेट होना चाहिए था लेकिन क्या है वो सारों को पता है और पब्लिक में आ चुकी हुई है। जिस तरह एग्जाम्पल अगर यहाँ पे दी है, देयर एंगेजमेंट इज़ एन ओपन सीक्रेट। ठीक है, कि एंगेजमेंट ये होनी तो ये चाहिए थी कि जी अगर इन्होंने रखी है सीक्रेट तो सीक्रेट रहती, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है यानी कि सारों को पता है। और यहाँ पे भी ऊपर अगर हम देखें, यहाँ पे इन्होंने बात की है इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, के यानी कि बात जो है वो सारों को पता है। क्या किस बारे में बात करें, दैट एट द लोअर लेवल, के लोअर लेवल लोअर जुडिशरी की बात करें, द प्रेशर ऑन जजेस एग्जिस्ट इन एन इवन क्रूडर फॉर्म ऑन डेली बेसिस। उनका रोज़ाना की बुनियाद पे है ना जजेस को क्या है उनको प्रेशर का सामना करना पड़ता है, इवन क्रूडर फॉर्म यानी इससे भी ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये तो अभी सुपीरियर जुडिशरी की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये ओपन सीक्रेट है, खुला राज है कि जो लोअर जुडिशरी है उसे भी किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। थ्रेट्स आर रूटीनली हर्ल्ड बाय दोज हु बिलीव दे हैव बीन गिवन द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक बाय द कोर्ट्स। अच्छा, अब थ्रेट्स आर रूटीनली हर्ल्ड। अच्छा, अब देखें, अब उर्दू में मीनिंग्स का मसला ये होता है कि अब हर्ल्ड का मतलब अगर आप बगैर सेंटेंस के वो करना शुरू कर देंगे तो अगर आपको डिक्शनरी में क्या मिलेगा, हर्ल्ड फेंकना, लेकिन यहाँ पे क्या है, थ्रेट्स आर रूटीनली हर्ल्ड यानी कि जो धमकियां हैं वो दी जाती हैं। अब जाहिर है हम फिजिकली तो कोई चीज़ नहीं फेंक रहे हैं ना जजेस के ऊपर, ये तो हम उनको धमकियां दे रहे हैं। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग हैं ना ख़ासतौर पे मीनिंग्स याद रख लेते हैं उर्दू में, लेकिन सेंटेंस के साथ कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाते। हर्ल्ड का मतलब अगर आप फेंक देना याद रखना स्टार्ट कर दें तो वो आप कभी भी सही तरह सेंटेंस में नहीं बना सकेंगे। तो यहाँ पे क्या मुराद है कि आप जो धमकियां हैं ज़ाहिर फिज़िकल फॉर्म में तो नहीं देते, लेकिन क्या है उनको आप वैसे आप धमकियां देते हो उन्हें। थ्रेट्स आर रूटीनली हर्ल्ड बाय दोज, और ये धमकियां किन की जानिब से दी जाती हैं,
उन लोगों की जानिब से हु बिलीव दे हैव बीन गिवन द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक बाय द कोर्ट्स, ये समझते हैं कि उन्हें क्या है, शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक दी गई है कोर्ट्स की जानिब से। ये भी बड़ा अच्छा इडियम है, शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। इसको हम देखते हैं, ये है अनफेयर और अनफेवरेबल ट्रीटमेंट। जब और यहाँ पे किन लोगों की बात हो रही है, जो समझते हैं कि कोर्ट की जानिब से उनको क्या है, अनफेयर और अनफेवरेबल ट्रीटमेंट दिया गया है। जिस तरह अगर हम एग्जांपल में देखें, शी गॉट द शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक इन द डील, यानी कि उसको जो है वहाँ पे अनफेयर ट्रीटमेंट मिला है इस डील में। तो यहाँ पे भी ये बात कर रहे थे कि ऐसे लोगों की जानिब से जो है ना वो ये धमकियाँ दी जाती हैं जजेस को, ये समझते हैं कि उनके साथ जो है ना वो नाइंसाफ़ी हुई है। अच्छा, उन्होंने कहा इन एडिशन टू द रियल डेंजर दैट इज़ एवर प्रेजेंट। उन्होंने कहा ये तो उससे अलावा चीज़ें हैं जो जजेस का इनको सामना करता है। उन्होंने कहा इसके अलावा जो रियल डेंजर है वो तो है ही, जो जजेस को मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये उससे अलहदा है कि उन पर धमकियाँ दी जा रही हैं और किस तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑफ लेट का क्या मतलब हो गया, रिसेंटली उन्होंने कहा द अलार्मिंग ट्रेंड ऑफ एजुकेटेड लॉयर्स। तो उन्होंने कहा एक तो ये मसाइल का सामना था, और इसके अलावा कि ये जो ट्रेंड हमारे पास बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड आ रहा है वो क्या है कि यहाँ तक कि जो एजुकेटेड लॉयर्स है, पढ़े लिखे वकला हैं, वो भी क्या करें, अटेम्प्टिंग टू पुट नॉन कोऑपरेटिव जुडिशल ऑफिसर्स ऑन ट्रायल, कि वो उनको उन जजेस हजरात को जो क्या है उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, उनके साथ ताउन नहीं करते, तो उनको भी क्या है ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह हमने देखा है कि जिस तरह उनकी वो कन्वर्सेशन हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स में आती है जजेस की और वकला की, जिस तरह ये नीचे यहाँ पे अगर आप देखें, ये कह रहा है विद द सीन्स कैप्चर ऑन मोबाइल फोन्स हैज़ पेंटेड टुडेज जजेस एज मेयर शेडोज ऑफ द पास्ट कमांडिंग फिगर्स। उन्होंने कहा कि हमें जो है ना वो सीन्स नज़र आते हैं जो मोबाइल फ़ोन पे लिए गए हैं, किस तरह जो हैं वो पढ़े लिखे वकला हैं वो भी इस तरह जजेस को जो है ना इंटिमिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह बिल्कुल वो भी ट्रायल पे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये एक ख़तरनाक ट्रेंड आ गया कि चलें उनको तो आप छोड़ें कि जो दूसरे प्रेशर हैं और इनको दूसरे मसाइल का सामना है, लेकिन जब पढ़े लिखा जो तबका है वो भी जो है इन जजेस को इस तरह ट्रायल इनका कर रहा है, तो यकीनन उन्होंने कहा ये जजेस की मसाइल हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर देता है। अच्छा, और साथ उन्हें ये एक और ये इडियम ये अच्छा है, उन्होंने कहा कि ये जिस तरह ये ट्रीट कर रहे होते हैं पढ़े लिखे वकला जजेस हजरात को, तो उसने क्या किया है, हैज़ पेंटेड टुडेज जजेस एज मेयर शेडोज ऑफ द पास्ट कमांडिंग फिगर्स। तो उसने ऐसा पेंट कर दिया, ऐसा पेश कर दिया कि जो आज के जजेस हैं वो क्या हैं, सिर्फ आप कह लें कि एक शेडोज़ हैं उन पास्ट कमांडिंग फिगर्स के। अच्छा, अब ये यहाँ पे आप एंड में देखें, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ समवन और समथिंग इज़ अ शेडो ऑफ देयर फॉर्मर सेल्फ दे आर वेरी मच लेस पावरफुल और इम्प्रेसिव दैन दे यूज टू बी। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आजकल के जो जजेस हैं वो बिल्कुल शेडो के तौर पे रह गए हैं, जिस तरह के पास्ट के हमारे कमांडिंग जजेस है। इसका मतलब क्या है कि आजकल के जो जजेस हैं उनकी वो है पावर इतनी नहीं रही है, ठीक है, और वो अब उनकी पावर इतनी नहीं रही है, और उनका एक आप कह लें ना कि एक जो मेयार होता है और एक आपका मकाम होता है वो अब नहीं रहा है, तो उसमें जो है क्या कमी आई है। तो यहाँ पे इसको हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे है, हाँ, ये कह रहे हैं शेडोज़ ऑफ द पास्ट कमांडिंग फिगर्स। ये आजकल के जजेस क्या रह गए हैं, एज मेयर शेडोज़ ऑफ द पास्ट कमांडिंग फिगर्स, यानी कि आजकल के जो जजेस हैं उनकी इतनी अहमियत नहीं रही अगर हम मुकाबला करें उन जजेस के साथ जिनके क्या है कमांडिंग फिगर्स थे और काफ़ी उनके क्या उनकी अहमियत थी। और ये सारा किस वजह से हुआ है कि ये सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब उन्होंने कहा जस्टिस सेमिनलस फार्मूला इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। उनका फार्मूला क्या है कि ये प्रेशर से आपने निजात दिलानी है जजेस को, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल उन्होंने खुले लफ्ज़ों में बता दिया कि क्या फार्मूला है, क्या करना चाहिए। उनका फॉर जजेस टू बी इंडिपेंडेंट, उनका जजेस जो हैं कि अगर उन्होंने क्या होना है, इंडिपेंडेंट होना है, सारे आज़ादाना अपने फैसले करने हैं, उसमें उनको क्या करना पड़ेगा, दे मस्ट बी एबल टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। को उनको क्या है करना चाहिए, डिसाइड फैसला करना चाहिए किसकी बुनियाद पे, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, उन हकायक की बुनियाद पे, एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और लॉ की बुनियाद पे, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, और बगैर किसी पाबंदियों के, इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंसेस, और बगैर किसी असर के, यानी ये दूसरे से मतलब अगर आप दबाव बगैर किसी दबाव के उनको फैसले करने चाहिए। और इंड्यूसमेंट क्या होता है, जब आप किसी से कोई कुछ कह के जो है ना वो करवाते हो,
फ़ैसला है दूसरा। उन्होंने कहा तो बगैर इन्फ्लुएंस के, बगैर इंड्यूसमेंट के और बगैर रिस्ट्रिक्शन के जो है ना उनको फ़ैसला करने देना चाहिए कानून के मुताबिक, और कोई उन पर नहीं होना चाहिए प्रेशर, थ्रेट और क्या इंटरफेरेंस, मदाखलत। तो हर तरीके से आज़ाद होकर उनको अपना फ़ैसला करना चाहिए। और इंटरफेरेंस कौन सा कह रहे हैं, डायरेक्ट और डायरेक्ट ये भी नहीं कि आप मतलब डायरेक्ट हो गया ना कि आप डायरेक्ट जज को कहते हो कि जी आप ये फ़ैसला करो, या किसी तरीके से भी आप असरअंदाज होने की कोशिश करते हो। और उन्होंने कहा ना ही डायरेक्ट इस पे इंटरफेरेंस होनी चाहिए और ना ही इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस होनी चाहिए फ्रॉम एनी क्वार्टर, कहीं से भी, और फॉर एनी रीज़न, और किसी भी रीज़न की वजह से। तो उन्होंने कहा जजेस को बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए अपना फ़ैसला करने में। उन्होंने कहा एट दिस क्रूशल मोमेंट इन हिस्ट्री, उन्होंने कहा इस अहम मौके पे इस हिस्ट्री के, जब क्या है, व्हेन सेंसिटिव क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, उनका जब एक हसास जो सवालात हैं वो क्या है पूछे जा रहे हैं, आर बीइंग आस्क्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव, अबाउट इंस्टीट्यूशंस, किन के बारे में पूछे जा रहे हैं सवालात, इदारों के बारे में, दैट आर सेंट्रल टू बिल्डिंग द फाउंडेशंस ऑफ अ फेयर एंड ड्यूरेबल सिस्टम फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने कहा वो बहुत ज़रूरी है बनाने के लिए, किस चीज़ के लिए, कि फेयर एंड ड्यूरेबल सिस्टम हो, पायदार सिस्टम हो यहाँ पे पाकिस्तान के लोगों के लिए। फ्रीइंग द जुडिशरी फ्रॉम थ्रेट्स एंड इंड्यूसमेंट इज़ एन एसेंशियल टॉपिक ऑफ डिबेट। उनका उस टाइम पे जो है ना जुडिशरी को आज़ाद करना किस चीज़ से, थ्रेट्स से, धमकियों से, इंड्यूसमेंट से। जब आप दूसरे को कह के कुछ काम कराते हो ना, इंड्यूस करते हो दूसरे को, मजबूर करते हो दूसरा काम करने को, ठीक है। तो उन्होंने कहा ज़रूरी है कि हम थ्रेट्स से और इंड्यूसमेंट से पाक कराएं जुडिशरी को, और ये क्या है बहुत अहम टॉपिक है इस डिबेट का। अदर्स मस्ट ज्वाइन दोज, उन्होंने कहा दूसरे लोग हैं उनको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए उन लोगों को who want to take this decision to its logical conclusion, जो लेके जाना चाहते हैं इस डिस्कशन को, इस बातचीत को, कहाँ पे, to its logical conclusion, यानी उसके मंतकी अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा तभी वह है हमारी जुडिशरी वो आज़ादाना काम कर सकेगी इंड्यूसमेंट से, और किसी भी किस्म के इंटरफेरेंस की जो है वो इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा हमारे पास था एडिटोरियल इस हवाले से, प्रेशर ऑन जजेस के क्या यो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जजेस को इंसाफ देने के लिए। क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं कि जी इतने ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं और जजेस काम नहीं कर रहे, तो लेकिन इस एडिटोरियल में है वो यो अथर मिनल्ला थे, उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जजेस को भी किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर यो एक नेगेटिव ट्रेंड हमारे पास आ रहा है कि जो पढ़े लिखे वकला हैं वो भी जिस तरीके से इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं जजेस को। तो उस हवाले से ये एडिटोरियल था, ठीक है। बाकी इस तरह मैंने आपको कहा कि सैटरडे संडे जो है ना वो मैं आपको अब उर्दू मीनिंग के साथ दिया करूँगा, और बाकी जो है रोज़ जो वीडियोज़ आएंगी उसमें मेरी कोशिश होगी वो इंग्लिश में मीनिंग्स होंगे। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैंने नंबर भी दिया हुआ है, अगर किसी ने ज्वाइन करना हो तो उसमें तकरीबन आप 20 से 25 वीडियोज़ जो हैं वो एक महीने में शेयर की जाएंगी। इसके अलावा जो है वो मैगजीन्स और PDF जो हैं, सिंपल PDF विदाउट मीनिंग्स, वो तो हमारे ग्रुप में शेयर किए ही जाते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।